जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ईएमआरएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2023 की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेक्स्ट जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी, कराएगी, उसका नाम है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। एकलव्य का मतलब है एकलव्य, मतलब ईएमआरएस का मतलब है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इस स्कूल में लैब अटेंडेंट की पोस्ट निकली हुई है। टोटल पोस्ट निकली हुई है 373 पोस्ट निकली हुई है। आज हम इस वीडियो में आपको इस पोस्ट के बारे में, इस पोस्ट में क्या करना होता है, क्या पैसा, क्या सैलरी मिलती है, क्या परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा में क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को आपको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें करना क्या है। इस पोस्ट की बात कर लिया हमने कि 373 पोस्ट निकले हुए हैं लैब अटेंडेंट के। अब इसका जो है सैलरी क्या मिलती है, पैसा क्या मिलता है। 18,000 से लेकर 56,900 रुपये इसकी सैलरी जो ईएमआरएस की जो वेबसाइट पे निकली हुई है, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ उसमें लिखा हुआ है कि लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी, जिसमें 18,000 से लेकर आपकी योग्यता के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके प्रमोशन के हिसाब से 18,000 से लेकर 56,900 रुपये होगी। सैलरी की तो छोड़ दीजिए, पैसे तो छोड़ दीजिए, इसके साथ ही आपको इंश्योरेंस, मेडिकल सुविधा, रहने पीने की सुविधा भी आपको मिलेगी। गवर्नमेंट की जॉब है तो जितनी गवर्नमेंट की जॉब की सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो इस चीज़ में आपको मिलेगी। तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी इस जॉब में। और काम क्या करना होता है, लैब अटेंडेंट का काम है कि जैसे कि ईएमआरएस जो होते हैं, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, वो एक पूरा कैंपस होता है, वहाँ पे स्टूडेंट रहते भी हैं और वहीं पे पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे लैब बने होते हैं, क्योंकि 12 तक की पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के लैब हैं, बायोलॉजी के लैब हैं और फिजिक्स के लैब हैं। इस लैब में आपको जो है एक अटेंडेंट के रूप में काम करना होगा, क्योंकि वहाँ पे टीचर होंगे, टीचर एक्सपेरिमेंट कराएंगे, बच्चे उस एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे, वो स्वयं करेंगे। तो आपका काम है कि वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है, जो केमिकल है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, उन सब का रख रखाव करना है। जब ज़रूरत हो, जब आपसे मांगी जाए तो आप उनको ले जाके उन्हें देंगे, आप उनमें उनकी हेल्प करेंगे, टीचर की हेल्प करेंगे, आप स्टूडेंट की हेल्प करेंगे। तो ये लैब अटेंडेंट का काम हो गया। चलिए अब हम पैटर्न की बात करते हैं कि ईएमआरएस लैब अटेंडेंट एग्जाम 2023 का है, उसमें पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने घंटे का टाइम मिलेगा। तो चलिए इनका जवाब देते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। मतलब परीक्षा में सिर्फ एक ही परीक्षा है, ना तो कोई प्री है, ना तो कोई इंटरव्यू है, एक परीक्षा है और इसी परीक्षा पे सिलेक्शन होना है। तो पूरी जी जान से लगाइएगा, क्योंकि इसी पे कट ऑफ भी बनेगा और इसी पे सिलेक्शन भी होगा। तो लैब अटेंडेंट का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पे एक नंबर मिलेगा। इस प्रकार 120 क्वेश्चन का 120 अंक हो जाएगा। टोटल टाइम आपको मिलेगा 150 मिनट, मानिए 2.5 घंटे आपको मिलेगा। 2.5 घंटे में मतलब 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस लगाने भी हैं। और इसका जो ओएमआर सीट पे होगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आपको ओएमआर सीट को भी गोला उसमें काला करना होगा, तो इस हिसाब से टाइम थोड़ा सा कम है। मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ गोला भरना है, आपको सिर्फ टिक लगाने हैं। हर सही नंबर पे आपको एक नंबर मिलेगा। हर आप जो है एक क्वेश्चन पे एक नंबर पाएंगे। लेकिन हाँ, निगेटिव मार्किंग है, इसको भी नोट कर लीजिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 अंक जो है वो कट जाएगा। तो इस प्रकार हमने पैटर्न की बात पढ़ ली। और अब हमें पढ़ना है क्या, अब हमें पढ़ना है परीक्षा के बारे में। परीक्षा के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है। लैब अटेंडेंट का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि रीजनिंग एबिलिटी से, रीजनिंग से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, यानी 15 नंबर का रीजनिंग आएगा। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का आएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में 2 लैंग्वेज कंपलसरी हैं, हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। दोनों जो है, हिंदी भी 15 नंबर की आएगी और इंग्लिश भी 15 नंबर की पूछी जाएगी। जो इसका चौथा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, वो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 अंक का होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में ये है कि जो लैब अटेंडेंट आप बनेंगे तो आपको लैब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के उपकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन सी डिवाइस है, कौन सा केमिकल है, कौन सा स्पेसिमेन। अगर आपको पता ही नहीं है कि टेस्ट ट्यूब किसे कहते हैं, स्टैंड क्या होता है, टाइट्रेट क्या होती है, कौन सा केमिकल कैसा होता है, तो आप कैसे कर पाओगे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में आपको इसी तरह की जो है लैब एक्सपेरिमेंट के बारे में, लैब इक्विपमेंट के बारे में, केमिकल के बारे में जानकारी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। इस प्रकार रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 अंक का ये एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार पढ़ें क्या। हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने पैटर्न पढ़ लिया, हमने पैसा पढ़ लिया, हमने पोस्ट पढ़ ली। अब पढ़ना क्या है परीक्षा के लिए, पढ़ना सबसे ज़रूरी है। तो अब ये समझ लीजिए कि किसी एक किताब से आप जो है सिलेक्शन नहीं निकाल सकते हैं, आपको 4-5 किताब कम से कम पढ़नी होगी इसको निकालने के लिए, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम है और इसी पे आपका सिलेक्शन होना है। तो
अब कोई ऐसा नहीं मार्केट से आप एक किताब ले आए और उसमें 500 पेज की और उसी से आप पढ़ ली और पास हो जाएगा, नहीं, आपको जो है हिंदी के लिए अलग किताब पढ़नी होगी, इंग्लिश के लिए अलग पढ़नी होगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए अलग पढ़नी होगी, रीजनिंग के लिए अलग किताब पढ़नी होगी, कम से कम 4-5 किताब तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो जो हम पहली बात करते हैं कि हमें जनरल अवेयरनेस के लिए क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में एक तो सामान्य जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और दूसरा जो है करंट अफेयर पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट के अलावा आप जो है यूनिक पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन पढ़ सकते हैं। दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक उठा के पढ़ लीजिएगा, चाहे लूसेंट पढ़ लीजिएगा चाहे यूनिक पब्लिकेशन पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए आपको जो है घटना की दृष्टि पढ़नी है या फिर जो है आप जो है दृष्टि आईएएस की जो है उसकी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर की बहुत सारी चीज़ें आप नेट से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। चलिए अब हम और देखते हैं हमें हिंदी में क्या पढ़ना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। हिंदी में अगर हमने अच्छा कर लिया तो हमारे जो है मार्क अपने आप बढ़ जाएंगे। हिंदी में यहाँ पे 3 किताबें हमने दे रखी है। एक तो लूसेंट का सामान्य हिंदी है, नालंदा पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी है जो डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी ने की किताब है, और तीसरा है हरदेव बाहरी जी की हिंदी है। इसमें से तीनों किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी की एक किताब आप इसमें से कोई भी उठा लीजिए, चाहे आप लूसेंट उठा लीजिए, चाहे नालंदा उठा लीजिए या हरदेव बाहरी की हिंदी उठा लीजिए, और जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ लीजिए और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अगर वो आ भी गया तो कोई माइका लाल जो है उसके अतिरिक्त तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। जो भी चीज़ आएगी इन्हीं तीनों किताबों में से आएगी। तो ये किताब आपको जो भी पसंद होगा इसको उठा के आप हिंदी से तैयारी कर लीजिएगा। अब बत्ती है इंग्लिश हमें पढ़ना है लूसेंट से हम पढ़ सकते हैं इंग्लिश, या फिर इंग्लिश अरिहंत की इंग्लिश ग्रामर नाम की, इंग्लिश कंपोजिशन नाम की किताब आती है, उससे पढ़ सकते हैं। ऐसा है कि इंग्लिश आप जो है अगर आपके पास हाई स्कूल या इंटर की कोई इंग्लिश ग्रामर की किताब है जो आपने पढ़ी हो तो उससे ही आप जनरल अंग्रेजी अपनी तैयारी कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगी। चलिए अब रीजनिंग में हमें तर्क शक्ति में हम दृष्टि की तर्क शक्ति पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, या फिर RS अग्रवाल यशचांद पब्लिकेशन की आती है, उससे हम अपने रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अब जो लास्ट सब्जेक्ट बचता है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, जो कि सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा, यानी आधा जो क्वेश्चन होगा, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 में से 60 किससे आ रहे हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से आएंगे। तो सब्जेक्ट में से क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है क्या? हमने पहले कहा ना कि आपको लैब अटेंडेंट बनना है तो लैब की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। किस केमिकल का क्या नाम होता है, कैसे पहचानोगे, कौन सा इक्विपमेंट क्या है, टेस्ट ट्यूब क्या है, स्लाइड किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं। तो ये अगर आप नहीं जानोगे, नहीं पहचान पाओगे तो कैसे काम करोगे भाई लैब अटेंडेंट का। अब आपके टीचर वहाँ पे होंगे, गुरुजी होंगे, पूछ लेंगे भाई टेस्ट ट्यूब ले आओ, 500 ml वाली ले आओ, इतने वाली ले आओ। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? जैसे कि 3 लैब होंगे EMRS के, अगर स्कूल है उसमें 3 लैब हैं, एक तो केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का है। फिजिक्स का क्या है, आपको मैनुअल्स पढ़ने पड़ेंगे, लेबोरेटरी के मैनुअल्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपके पास या तो हाई स्कूल का लेबोरेटरी मैनुअल उठा लीजिए, CBSE का उठा लीजिए, NCERT का उठा लीजिए, कोई भी एक किताब उठा लीजिए तीनों के। फिजिक्स के आप पढ़ लीजिए लैब मैनुअल, केमिस्ट्री का लैब मैनुअल पढ़ लीजिए और बायोलॉजी का पढ़ लीजिए। सब पूरी, अब इसमें पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो है सिक्योरिटी के लिहाज से क्या पढ़ना है, हमें उसमें हर लैब मैनुअल जितने ये तीनों किताबें दी हुई हैं, आप NCERT का ले लो, CBSE का ले लो, हाई स्कूल का ही ले लो, उसमें आप शुरू में पढ़ लीजिएगा। शुरू में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन दिए होते हैं, उस किताब में दिया होता है कि आपको क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या देखना है, किस चीज़ पे क्या ध्यान रखना है। मान लीजिए आप केमिकल कर रहे हैं, किसी केमिकल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है अगर आप किसी चीज़ में कोई अलग इधर उधर का केमिकल डाल देंगे, या कोई एक जगह पे मांगी गई केमिकल कोई और आपने कोई दूसरा दे दिया, तो पूरा जो है वहाँ पे जो है खतरा हो जाएगा। तो इसलिए आपको लैब मैनुअल्स पढ़ने पड़ेंगे। लैब मैनुअल्स में सारी जानकारी दी हुई है, तो आप कोई भी लैब मैनुअल्स तीनों के लेकिन उठा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगर आप ऐसी तैयारी करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा, आपने पैटर्न पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने जो है पूरी किताब पढ़ ली, तो ऐसी नौबत आपकी नहीं आएगी। चलिए ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का और देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्या क्या एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।